हेलो गाइस, और आज हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो और ये हमारा सब्जेक्ट है साइंस चैप्टर 1 फूड। हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड डाइट। पहले हम लोग बात करते हैं कि ये बैलेंस्ड डाइट होता क्या है। तो बैलेंस्ड डाइट हमारा एक ही क्वेश्चन है हमारा बैलेंस्ड डाइट के बारे में। तो एक ऐसा डाइट जिसमें कुछ भी ज़्यादा ना हो, सब इक्वाइप्ड हो, वो बैलेंस्ड डाइट होता है। चलिए तो हम लोग आते हैं अब लेसन पे। लिविंग बींग्स नीड फूड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। फूड उन्हें एनर्जी देता है, फूड हमें भी एनर्जी देता है बहुत सारे फॉर्म्स में। अब हम लोग देखते हैं, ब्रीफली रीड करते हैं इसके बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन पहले होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन एंड थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोग जो भोजन लेते हैं और उसको पचाने की क्रिया जो होती है हमारे बॉडी के द्वारा, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सारे लिविंग बींग्स को फूड चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है वर्क के लिए, और एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ऑल फूड्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन केमिकल फॉर्म। हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होते हैं वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टू काइंड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। गाइस चलिए हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिस न्यूट्रिशन में कोई भी प्लांट या एनिमल प्रिपेयर ऑन फूड प्रिपेयर करता है, वो होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऑन फूड प्रिपेयर करता है। एग्जाम्पल, कोई भी ग्रीन प्लांट जो होता है ऑन फूड प्रिपेयर करता है। अब हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक। जिस न्यूट्रिशन में कोई भी प्लांट या एनिमल डिपेंड होता है अनदर प्लांट या एनिमल पे डिपेंड होता है, जिस न्यूट्रिशन में, वो होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई भी जो ग्रीन प्लांट्स होता है, सारे ग्रीन प्लांट्स है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 4 टाइप्स आ जाते हैं: पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोर्स। पैरासाइटिक पैरासाइटिक जो एनिमल या प्लांट्स होते हैं, उन वो जो हैं दूसरे प्लांट या एनिमल से वे फूड के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं। दूसरे प्लांट या एनिमल पे फूड या शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं। पैरासाइटिक पैरासाइटिक जो प्लांट्स, एनिमल कुछ भी होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, टोटली और एक पार्शियल पैरासाइटिक। पार्शियल और टोटल पैरासाइटिक। जो फुल्ली डिपेंड होते हैं वो टोटली पैरासाइटिक, जो कुछ चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं वो पार्शियली पैरासाइटिक। एग्जाम्पल, कसकटा। जो उन्हें फूड शेल्टर प्रोवाइड करता है उन्हें होस्ट प्लांट या एनिमल कहते हैं। जो उन्हें फूड या शेल्टर प्रोवाइड करता है उन्हें होस्ट प्लांट या एनिमल कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल होता है पैरासाइटिक का कसकटा, एपोडेंथेस, मिस्टलटोई। कसकटा होता है टोटली पैरासाइटिक और मिस्टलटोई होता है पार्शियली पैरासाइटिक। आफ्टर पैरासाइटिक प्लांट्स एनिमल्स, we will see another one, saprophytic. What do you mean by saprophytic? Plants animals derives, जिन प्लांट्स एनिमल्स को उनके फूड जो होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो प्लांट्स एनिमल फूड को
गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो होते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल में हमारा मशरूम, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। जो भी प्लांट एनिमल डिराइव करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से उनका फूड, वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। अब सिम्बायोटिक, लीचेंस। सिम्बायोटिक जो होता है, think that this is plant 1 and this is plant 2. These are fully depend on each other. Plant 1 bring food, but he can't bring water. But plant 2 can bring water, but he can't bring food. So plant 1 give plant food to plant 2 and plant 2 give water to plant 1. They share with each other, so they are in symbiotic relationship. Example is lichen. Lichen is made. Lichen is symbiotic. Fungi and alga make together lichens. What is symbiosis? Such relationship of mutually helping each other is called symbiosis. Symbionts, two plants which lives together as a part of same plant and mutually help each other. Example, fungi, algae are symbionts. Depending on the food what they eat, heterotrophic nutrition. Depending on the food what they eat, heterotrophic nutrition is divided into three parts: herbivores, carnivores, omnivores. अब हम लोग देखते हैं हार्बीवोर्स क्या होते हैं। हार्बीवोर्स जैसे काऊ, गोट, जो भी एनिमल्स, इनका हिंदी होता है शाकाहारी। जो भी एनिमल्स वेजिटेबल्स, ग्रास खाते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, जो एनिमल फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। और ओमनिवोर्स जैसे क्रो, बियर, जो एनिमल ग्रास, फ्लैश दोनों खाते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्रो, बियर, ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी दोनों चीज खाते हैं। हमारे जो टिथ की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है ओमनिवोर्स एनिमल्स से, बियर्स से, एक्सेट्रा से। Next one is photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plant turn water, sunlight, and carbon dioxide into oxygen and food, a simple sugar called glucose. Means photosynthesis वो होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू से फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Plants make their food from a process which is known as photosynthesis in the presence of sunlight, water, carbon dioxide. फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, जैसे लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ लाइट, ब्लू प्लस रेड जो होता है हमारे विजन में, वो मोस्ट इफेक्टिव लाइट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगर अवेलेबल नहीं है प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है डार्क रिएक्शन को। कुछ और भी जो फैक्टर्स हैं जैसे लीव्स का एज, लीव्स कितने पुराने हैं, क्लोरोफिल का लेवल लीफ में,
इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो भी अफेक्ट करते हैं। अब जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट इम्पॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स। और स्टोमाटा का पिक्चर दिखा रहा है, हाँ ये देखो हमारा स्टोमाटा यहाँ पे होता है। लीव्स के टीनी पोर्स होते हैं, लीव्स के अंडर सरफेस पे टीनी पोर्स, ये स्टोमाटा होता है। अब वाटर, प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम के थ्रू वाटर लेते हैं प्लांट सॉइल से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन से सनलाइट आता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। अब इनर स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, वो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स। रोल, लीफ का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो इनर स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का, 2 इंपॉर्टेंट फीचर को शो करता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल इसी में होते हैं। Presence of a small pores generally on the undersurface of leaves. These pores are called stomata. Carbon dioxide internal leaves through these pores. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आता है इन पोर्स के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। ये हमारा स्टोमाटा का पिक्चर है। अब देखते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश्ड होते हैं फर्टिलाइजर, मैन्योर डालने के बाद। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अनदर वे टू रिप्लेनिश एग्जांपल ग्राम पल्स इट इज इन द सॉइल। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर से हम लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं। ये हमारा पता है क्या है, लेगम्स है। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे लेगम्स क्या होता है। देखो, some fungus live in the root of plants. Root of the plant provide shelter and food to the fungus, while fungus provide important nutrients to the plant. Because of continuous farming, nutrients keep declining in the soil. जो कंटिन्यूस फार्मिंग हो रही है उसके कारण जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स घटते जा रहे हैं। Hence the replenish those nutrients fertilizer are added to the soil. इसलिए उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी। प्लांट्स जो है ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को चाहता है। ऑल्दो अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्लांट्स उन नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। गैसलेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है उनका प्लांट नहीं ले सकता। Although a lot of nitrogen is available in the atmosphere, there is a bacterium called rhizobium which lives in the root noodles of legumes such as gram, मूंग। इनके रूट नूडल्स में रहता है राइजोबियम। ये जो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और हमारे प्लांट्स को अवेलेबल कराता है। राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता, इसलिए वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को लेगम्स तक, और रिटर्न में लेगम्स उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आल्सो। दिस हैज़, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल है। दिस हैज़ फूड एंड शेल्टर, इसमें फूड एंड शेल्टर होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। दिस हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। Field in which leguminous plants are grown from time to time do not need addition of nitrogenous fertilizer। तो इस जिस फील्ड में लेगमियस प्लांट्स जो होते हैं, लेगम्स रूट वाले प्लांट्स जो होते हैं उगते हैं, उसमें नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर डालने की एकदम ज़रूरत नहीं होती। लेगम्स यही होते हैं, देखो लेगम्स के रूट होते हैं, ये ग्राम पीस पल्स में होते हैं।
अब देखते हैं हम दूसरा। तो हमारे इतना ही था चैप्टर, हमारा ये फिनिश हो गया है। हमारे चैप्टर में कुछ नहीं था, हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया भाई। चैप्टर बहुत इजी था, हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं चैप्टर को। अब हम लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पे। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से। जो क्लास 7th में उनके खास करके शेयर करना है। बाय।